तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ अटल पेंशन योजना, जो भारतीय स्कीम है, जो भारतीय सरकार ने ये अटल पेंशन योजना निकाल रखा है। तो आइए हम इसके बारे में जानकारी देते हैं, ये होता क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपीआई। एपीआई क्या है, ये किस तरह से काम कर रहा है और क्या बेनिफिट है इसमें। तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है ये। एपीआई के तहत, यानी एपीआई का फुल फॉर्म होता है अटल पेंशन योजना। ए का मतलब है अटल, पी का मतलब हो गया पेंशन और वाई का मतलब है योजना। के तहत न्यूनतम अंककृत पेंशन, न्यूनतम अंककृत का मतलब है कम से कम पेंशन जो है, ठीक है। जैसे हम लोग पेंशन जो हमारे 60 साल के बाद बुजुर्ग, हमारे मम्मी पापा दादा जो भी 60 साल के बाद होने के बाद जो पेंशन पाते हैं, कम से कम जैसे प्रति माह लीजिए 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 प्रति माह 60 वर्ष के बाद प्राप्त होगी। यानी कि अगर आप अटल पेंशन योजना में आप स्कीम में अपना खाता खुलवा रखे हैं, तो 60 साल के बाद आपको हर प्रति माह इतना रुपये मिलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने जब वो अटल पेंशन योजना करवाए थे, चालू करवाए थे, तो उसमें आपने किस फॉर्म को फिलिप किया था। तो फॉर्म 3 टाइप के फिलिप्स होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इन सब के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ठीक है, तो एपीआई कौन खोल सकता है, यानी कि अटल पेंशन योजना कौन खोल सकता है। तो सबसे पहले भारत का कोई भी नागरिक 18 से 40 साल के बीच का हो, उसके पास एक बचत बैंक खाता होना चाहिए। अगर एपीआई खाते की सारी अपडेट चाहिए, तो अगर जैसे होता है ना कि मान लो कि पैसे आ रहा नहीं आ रहा, प्रॉपर नहीं आ रहा, कब आएगा नहीं आएगा, इसके बारे में आइडिया नहीं होता, तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप मोबाइल नंबर और आधार कार्ड दें, ताकि हर समय आपको अपडेट मिलता रहे। तो आप क्या करें कि एनआरआई जो भारतीय निवासी है, वो अगर खुलवाना चाहे अटल पेंशन योजना, तो कैसे खुलवाएंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो अटल पेंशन योजना है, वो सिर्फ भारतीय ही लोग खुलवा सकते हैं। जो भारतीय अनिवासी है वो नहीं खुलवा सकते। असंगठित यानी अनऑथोराइज सेक्टर के होते हैं। जो एनआरआई अगर गैर नागरिक बन जाता है, यानी मान लो कि मैं एक भारतीय हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अटल पेंशन योजना खुलवाने के बाद मैंने क्या किया कि मैं चला गया विदेश, अमेरिका चला गया, कनाडा चला गया, कहीं भी चला गया। अगर मैंने वहाँ की नागरिकता ले ली और यहाँ की नागरिकता हट गई मेरी, तो मैं क्या बन गया, गैर नागरिक, यानी गैर नागरिकता बन गया, गैर नागरिक बन गया। तो क्या होगा, जो मेरा अटल पेंशन योजना चल रहा था वो हो गया बंद, वो हो जाएगा बंद, सरकार अपने आप बंद कर देगी। और फिर उसके बाद जो पैसे मेरे जितने भी कटे थे वो तो रिफंड मिलेगा, लेकिन जो मिलने चाहिए थे 60 वर्ष के बाद, वो मेरा क्लोज हो जाएगा, अकाउंट मेरा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। जो अनिवासी भारतीय है, एनआई अगर गैर नागरिक बन जाता है, तो एपीवाई यानी कि अटल पेंशन योजना खाता बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके योगदान पर अर्जित शुद्ध वास्तविक ब्याज खाता रख रखाव शुल्क काटने के बाद वापस कर दिया जाएगा। अब जैसे मान लो कि मैं सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है या फिर कुछ भी अटल पेंशन योजना चल रहा है, तो आप लोगों के जो पैसे, यानी मेरे जो पैसे जो चल रहे हैं, तो बैंक क्या करती है, रखने के लिए अपने तो कुछ चार्जेस काटेगी पर मंथली, पर ईयरली। तो वो जो चार्जेस यहाँ से काटने के बाद जो पैसा, तो आप कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह आपको नॉमिनेशन डालना पड़ेगा। इंश्योरेंस, खासकर इंश्योरेंस जगह पे आपको नॉमिनेशन डालनी पड़ती है। तो एपीआई खाते में नामांकित व्यक्ति का विवरण देना अनिवार्य है। अगर आपने अटल पेंशन योजना खुलवाया तो आपको नॉमिनेशन डालना मैंडेटरी है, आप डालोगे, डालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे, अगर विवाहित है, मैरिड है, जो जिसने शादी करके जिनका विवाह हो चुका है, तो वो जीवन साथी का ही नाम डाल सकता है, अन्य किसी मेंबर का नहीं डाल सकता, फैमिली मेंबर से। दूसरा, अगर व्यक्ति या कोई भी नागरिक विवाहित अविवाहित यानी कि अनमैरिड है, अब अनमैरिड है, तो वो अपने नामांकन में परिवार के किसी भी सदस्य का नाम डाल सकता है। ठीक है, और शादी होने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, जीवन साथी का नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, जीवन साथी का नाम डलवाना पड़ेगा। जैसे जीवन साथी और नामांकित व्यक्ति को आधार विवरण प्रदान किया जा सकता है। अगर आपने नॉमिनेशन डलवाया है, तो अपने वाइफ का या हस्बैंड का, उनका आधार कार्ड, और जिनका अटल पेंशन योजना उनका डॉक्यूमेंट अटैच करके उनका आधार कार्ड विवरण लिया जाएगा, ताकि आपको पूरा डिटेल चेक किया जाए। अगर इससे ज़्यादा आपको अभी बताएंगे कि कैसे आप फॉर्म भरना है। आपको आप फॉर्म भर रहे हो ना, तो फॉर्म भरते में आप देखोगे कि यार कौन सा फॉर्म भरूँ। 3 टाइप के फॉर्म होते हैं, क्वार्टरली, मंथली और हाफ ईयरली। ठीक है, तो इन सब की डिटेल मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ये तो पार्ट फर्स्ट है मेरा, पार्ट सेकंड निकालूंगा, तो इसके बारे में पूरी डिटेल मिलेगी आपको कि कहाँ से क्या करना है। बैंक खाता खुलवाने के लिए आपको कौन सी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको आपकी कितनी जो मंथली पेमेंट है कितनी कटेगी, कैसे हिसाब किताब होगा, सब बताया जाएगा।